जी हां, कॉकरोच। एक अदालत की सुनवाई चल रही थी और वहां बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में इस एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया और बस इंटरनेट पर जैसे आग लग गई। मतलब जो स्टूडेंट्स दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अचानक लगा कि उनकी मेहनत और उनके दर्द का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई आम अपमान नहीं था। बरसों से युवाओं के अंदर जो भड़ास उबल रही थी ना, इस एक शब्द ने उस प्रेशर कुकर की सीटी को उड़ा दिया। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वायरल शब्द की गूंज की। फिर देखेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये मीम से एक जन आंदोलन बना, इसके पीछे का असली व्यंग्य और विवाद क्या था, और अंत में समझेंगे कि कैसे ये युवाओं की नई आवाज बन गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक वायरल शब्द की गूंज। उस कोट कमेंट के बाहर आते ही उसी रात इंटरनेट का मिजाज पूरी तरह बदल गया। हजारों की संख्या में गुस्से से भरे मीम्स इंटरनेट पर बाढ़ की तरह आ गए। अब देखिए, ये गुस्सा कोई रातों रात नहीं पनपा था। इसके पीछे की जमीनी हकीकत काफी कड़वी थी। एग्जाम पेपर का लीक होना तो जैसे एक आम बात हो गई थी। डिग्री हाथ में है लेकिन रोजगार का कोई नामो निशान नहीं, और महंगाई का तो पूछिए ही मत। पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी भड़ास निकालते थे, गुस्सा करते थे और कुछ ही दिनों में सब भूल जाते थे। लेकिन इस बार माहौल अलग था। इन बुनियादी समस्याओं ने पहले ही एक ऐसा बारूद तैयार कर दिया था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे हिस्से की, कॉकरोच पार्टी का जन्म। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे एक भारतीय छात्र हैं, अभिजीत दिपके। वो उस रात देर तक अपने लैपटॉप के सामने बैठे थे और उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर सिस्टम युवाओं को सच में कॉकरोच ही समझता है तो ठीक है, अब यही कॉकरोच अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से एक पेज बना डाला और इसकी टैगलाइन क्या रखी? आलसी और बेरोजगारों की आवाज। सच मानिए, जब लोगों ने पहली बार ये नाम और टैगलाइन सुनी तो सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन जब उन्होंने इसके पीछे का मैसेज पढ़ा तो वह हंसी एक गहरी सोच में बदल गई, क्योंकि इस मजाक के पीछे की सच्चाई बहुत ही ज्यादा चुभने वाली थी। इस पूरे मूवमेंट की स्पीड देखकर सच में हैरानी होगी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले दिन कोर्ट में वो विवादित टिप्पणी आती है, उसी रात इंटरनेट पर सीजेपी का पेज लाइव हो जाता है। देखते ही देखते बस एक हफ्ते के अंदर ये पेज लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और दूसरे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? इनका एक्स अकाउंट यानी ट्विटर बैन कर दिया जाता है। मतलब ये इंटरनेट का एक ऐसा तूफान बन चुका था जिसे रोकना नामुमकिन हो रहा था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कैसे एक मीम बना जन आंदोलन। शुरुआत में जो एक इंटरनेट जोक लग रहा था, वो देखते ही देखते डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इंस्टाग्राम पर लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटाकर कॉकरोच की फोटो लगानी शुरू कर दी। लोग कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर वीडियो बनाने लगे। और फिर अचानक ये पूरा ट्रेंड एक सीरियस मोड़ लेने लगा। मैं भी कॉकरोच, रोजगार दो, पेपर लीक बंद करो, ये सिर्फ वायरल स्लोगन नहीं रहे। इनके जरिए लोग अपनी बेहद निजी और दर्दनाक कहानियां दुनिया के सामने लाने लगे। कोई बता रहा था कि कैसे वो 3 साल से बिना नौकरी के बैठा है। कोई बता रहा था कि कैसे हर एग्जाम में कोई ना कोई घोटाला हो जाता है। लोग ये सवाल पूछने लगे कि लाखों खर्च करके ली गई इन डिग्रियों की आखिर कीमत क्या रह गई है। और इसका असर देखिए। ये कोई छोटा मोटा इंटरनेट ट्रेंड नहीं था जो 2 दिन में खत्म हो जाए। महज कुछ ही दिनों के भीतर इसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों से सीधा करोड़ों में पहुंच गई। करोड़ों! ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कह रहा था कि ये दर्द, ये निराशा किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं की साझी परेशानी थी। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे पॉइंट का, व्यंग्य, असली मुद्दे और विवाद। सीजेपी ने अपनी बात रखने के लिए लंबे उबाऊ राजनीतिक भाषणों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका सबसे धारदार हथियार था उनका व्यंग्य यानी सटायर। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से कड़वे सच को ऐसे मीम्स में लपेट दिया जिन्हें शेयर किए बिना लोग रह ही नहीं पाए। और इन मीम्स के पीछे के असली मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई, बार बार होते एग्जाम पेपर लीक, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, युवाओं को राजनीति में जगह मिलने की मांग और सिस्टम में दीमक की तरह लगा भ्रष्टाचार। इन सारे भारी भरकम और सीरियस मुद्दों को सीजेपी ने आम जनता की भाषा में पेश कर दिया। इस पूरे आंदोलन की जो फिलॉसफी थी वो उनके एक वाक्य में बिल्कुल साफ दिखाई देती है, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। और ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये साफ कर देती है कि ये कोई तोड़फोड़ करने वाली उग्र भीड़ नहीं थी, बल्कि ये शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही पहने तरीके से सिस्टम से लॉजिकल सवाल पूछने का एक नया तरीका था। लेकिन जैसा कि हर बड़े फिनोमिनन के साथ होता है, विवाद तो जुड़ने ही थे।
समाज और इंटरनेट दो खेमों में बट गया। एक तरफ वो लोग थे जो इसे महज एक सोशल मीडिया स्टंट या किसी की चतुर पीआर स्ट्रैटेजी बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग इसे युवाओं का असली गुस्सा मान रहा था। रेडिट और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को लेकर लंबी लंबी बहसें होने लगीं। क्या ये सच में बदलाव की कोई किरण थी या बस एक पीआर मशीनरी का हिस्सा? और यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, युवाओं की नई आवाज। जब कोई भी आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेता है कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए, तो सिस्टम की तरफ से प्रतिक्रिया यानी इंस्टीट्यूशनल पुशबैक आना तय होता है। और अचानक से खबर आती है कि सीजीपी का एक्स अकाउंट यानी ट्विटर भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। ये साफ तौर पर उनकी आवाज को शांत करने की एक कोशिश थी, लेकिन डिजिटल दुनिया का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है, जिस चीज को जितना दबाने की कोशिश होती है वो उतना ही ज्यादा वायरल होती है। इस बैन ने आंदोलन को शांत करने के बजाय उसे और भी ज्यादा आक्रामक और वायरल बना दिया। अकाउंट बैन होने के बाद जनता का जो रिएक्शन आया वो देखने लायक था। सोशल मीडिया पर एक लाइन गूंजने लगी, अगर मीम्स से डर लग रहा है तो शायद युवाओं की आवाज सच में बड़ी हो चुकी है। और ये बात एकदम सच थी। युवाओं को अब अपनी इस नई डिजिटल ताकत का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका ये अनोखा तरीका सच में असर कर रहा है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे इमोशनल पहलू है वो एक युवा सपोर्टर के इस विचार में झलकता है। जरा सोचिए, रात के 2 बजे कोई अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए लिखता है, शायद पहली बार किसी ने हमारी फ्रस्ट्रेशन को जोक नहीं आवाज बनाया है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। जो युवा सालों से अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, उन्हें अचानक एक मीम पेज में अपना सबसे बड़ा सहारा मिल गया। व्यंग का इस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होना वाकई एक मास्टर क्लास है।